ये तस्वीरें सीधे लाल किले से आ रही हैं। भीतर की तस्वीरें पहली बार एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज़ पर है। जो तोड़फोड़ कल की थी प्रदर्शनकारियों ने लाल किले की प्राचीर पर चढ़ने से पहले, जो रास्ते में जो कुछ पड़ा उसको तोड़ते फोड़ते आगे बढ़े। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरा का पूरा वो हिस्सा जो लाल किले की प्राचीर में भीतर प्रवेश करते समय पुलिस कंट्रोल रूम के पास होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक तमाम सामान होता है ताकि सामान की इलेक्ट्रॉनिक जांच की जा सके। कोई भी इंसान कोई विस्फोटक सामग्री नहीं लेके जा रहा है। मेटल डिटेक्टर होता है, वो सब कुछ उलट पलट दिया है। पूरा का पूरा ये रिसेप्शन एरिया इस समय कबाड़ की दुकान सा नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, पहली बार लाल किले के भीतर की तस्वीरें। बाहर की तस्वीरें आपने देखी थी जहां पर झंडा फहराया गया था, लेकिन लाल किले के भीतर की तस्वीरें पहली बार एबीपी न्यूज़ पर आप सीधे देख रहे हैं। हमारी संवाददाता निवेदिता सांडिल्य जिन्होंने ये तस्वीरें पहुंचाई हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। निवेदिता, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर हैं और क्या कुछ वहां पर तोड़फोड़ हुई है? देखिए, इस वक्त विकास हम अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे तस्वीरें देखिए, पूरा जायजा लिया जा रहा है कि क्या क्या नुकसान हुआ है और सिक्योरिटी भी पूरी बढ़ा दी गई है। हम जहाँ पे मौजूद हैं ये वही जगह है जहाँ से कल तस्वीरें आई थी कि सुरक्षा कर्मी जो हैं और पुलिस के सिपाही वो कूद करके ये इसी इंडिया गेट के नाले में, ये जो सामने नाला है जिसको खाई भी कहते हैं, यहाँ पे कूद करके अपनी जान बचा रहे थे क्योंकि यहाँ पे हंगामा काफ़ी बढ़ गया था। अभी आप तस्वीरों में देखिए, पूरा जायजा लिया जा रहा है कि क्या क्या नुकसान हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। और सिक्योरिटी भी आप देखिए, यहाँ पे पूरी इस इलाके को छावनी में बदल दिया गया है। लाल किले के सामने भी किसी भी गाड़ी को, किसी भी वाहन को नहीं खड़े होने दिया जा रहा है। सुबह से ही चाहे जॉइंट सीपी हो चाहे डीसीपी हो, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं और आसपास जितने भी इलाके हैं, जो भी पार्क है, वहाँ पे भी जो सुरक्षा कर्मी है वो भरे हुए हैं। हम आपको आसपास की भी तस्वीरें दिखाएंगे। आप बसों की संख्या से आप समझ सकते हैं कि कितने पुलिस वाले इस वक्त ड्यूटी पे हैं। आप देखिए तो गिनती नहीं है, इतनी बसें यहाँ पे खड़ी की गई हैं, ये देखते हुए कि कहीं फिर से कोई हंगामा ना हो जाए, क्योंकि मामला अभी भी उतना ही संवेदनशील बना हुआ है। सुबह के वक्त जब हम यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। कल के हंगामे के बाद जो गंदगी थी पूरे लाल किले के परिसर में फैली हुई थी और ऐसा कभी देखने को नहीं मिला था कि लाल किला परिसर इस तरह से हो, इतना तितर बितर हो और इस तरह का माहौल हो। लेकिन फिर अब धीरे धीरे हम आपको कैमरा घुमा करके हम अपने कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह से बोलेंगे, वो दिखाएं कि पूरी साफ सफाई करवाई जा रही है, जो भी नुकसान हुआ है उसका जायजा लिया जा रहा है। हम आपको और भी तस्वीरें दिखाते हैं, हम आपको संख्या दिखाते हैं। यहाँ पे वज्र वाहन से लेकर के वरुण तक सब मौजूद है यहाँ पे और पूरी कोशिश की जा रही है कि कहीं से भी चूक ना हो पाए, कहीं से भी कोई ऐसा शख्स ना घुस पाए लाल किले के अंदर, जो जैसा कि जिस तरह से कल हुआ था। तो कोई भी ऐसा शख्स जो कि बिना आईडी के है और अगर मीडिया से नहीं है तो फिर उसे नहीं अंदर आने दिया जा रहा। आप देखिए किस तरह से जायजा लिया जा रहा है। यही वो स्तंभ है, आप हमारे सामने देखिए, जहाँ पे कल जो निशान साहब है उनका झंडा फहराया गया था। ये सामने की तस्वीर है और बाकी जो बगल में गुंबद है, ये वही गुंबद है जहाँ पे दूसरा झंडा भी फहराया गया था। तिरंगा हमारे जस्ट आप देख सकते हैं, सबसे ऊंचे तिरंगा लहरा रहा है। लेकिन कल जो झंडा लगाया गया था यह यहाँ सामने लगाया गया था। यहाँ पे कभी भी कोई भी धार्मिक निशान नहीं लगाया गया था, लेकिन कल ऐसा हुआ कि यहाँ पे पहली बार लाल किले के प्राचीर पे कोई धार्मिक जो निशान था, धार्मिक चिन्ह लगाया गया था। तो इसी वजह से अभी देखिए सारे कमांडो यहाँ पे मौजूद हैं, हर लेवल की सिक्योरिटी यहाँ मौजूद है, पुलिस से लेकर के सीआरपीएफ तक, अर्धसैनिक बल सारे यहाँ पे मौजूद है। और देखिए कितने ये लोग सुबह से यहाँ पे निगरानी रखे हुए हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। इलाके के आसपास के लोगों से भी लगातार पुलिस बात कर रही है। जो चश्मदीद है वो भी आकर के हमें लगातार हालात बता रहे हैं। कुछ एक चश्मदीदों का कहना है कि ऐसा कभी नहीं हुआ था, हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये जो दिन था कल का, वो इतिहास के पन्नों में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हुआ है। और आप तस्वीरें देखिए, अंदर पूरी निगरानी चल रही है कि कहाँ तक जो प्रदर्शनकारी थे वो घुसे थे, कहाँ तक नुकसान हुआ है। और आप देखिए कि ये वो जगह है जहाँ पे अभी भी झांकियाँ रखी हुई हैं। हम आपको दिखाते हैं कि वो जगह है जहां कल की जो झांकियां थी, गणतंत्र दिवस जो कि एक सुनहरा अध्याय होता है, हर रोज हमारे जो इतिहास है, हमारे देश का एक सुनहरा अध्याय है, गर्व का दिन होता है। उस दिन की झांकी आप देखिए, ये वो झांकियां हैं जो कि राजपथ पे रखी हुई थी, वो झांकियां हैं जो कि प्रधानमंत्री के सामने से निकली, राष्ट्रपति के सामने से निकली। ये वो झांकियां हैं जो कि लाल किले तक आई हुई हैं। लेकिन ये झांकियां एक तरफ रखी हैं और दूसरी तरफ निगरानी चल रही है कि नुकसान क्या क्या हुआ है। ये बहुत अजीब बात है, इस तरह की घटना होना बहुत दुखद है कि एक तरफ देश की जो शान की चीज़ें हैं वो भी हैं और दूसरी तरफ वो अध्याय भी है जिसने शर्मसार भी किया है देश को। तो लगातार निगरानी चल रही है, देखा जा रहा है कि क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें की जा सकती है, कितनी चीज़ों की मरम्मत करनी है, कहाँ
तक सफाई करवानी है और सारी चीज़ों की निगरानी की जा रही है। एक और पुलिस की बस जो है आप देखिए हमारे सामने से निकलते हुए, तो आप समझ सकते हैं कि जितनी भी कमियां थी कल, क्योंकि अचानक से इस तरह से घुस आए थे जिस तरह से प्रदर्शनकारी, उससे बहुत बड़ा सवाल उठता है कि लाल किले में इस तरह से कोई बाहरी शख्स और प्रदर्शनकारी इतनी बड़ी संख्या में घुस कैसे आए। तो निवेदिता, लगातार यहाँ पे मेरी आवाज निगरानी मिल चल पा रही रही है, है? देखा जा रहा है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जी जी निवेदिता, क्या आपके आसपास जो झांकियां रखी हैं उन झांकियों को भी कल प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की थी? हम आपके पास आएंगे, फिर जानेंगे आपसे। अभी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।